तो दोस्तों आज की स्टोरी है पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अनु अपने ससुराल में सबसे बड़ी बहू थी। बड़ी होने के नाते जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी थी। अनु अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटती थी। हाँ, कभी कभी अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा हटना चाहती और अपने सास से बोलती कि माँ थोड़ा आज मैनेज कर लीजिएगा, मैं इस विषय पर बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। सासू माँ तुरंत जिम्मेदारी लेने से हट जाती थी। एक दिन अनु की देवरानी बिना किसी से पूछे बिना बताए ही मार्केट गई, वहीं से अपने मायके चली गई। इस तरह से उसका मन बढ़ता गया। जब जी करता चली जाती थी। घर के किसी सदस्य से कोई मतलब ही नहीं था, जो जी करता वही करती थी। अनु भी लगातार ससुराल में रहकर उब गई थी। पतिदेव नीलेश से बोली, क्या मैं अपने माँ के घर एक हफ्ते के लिए जा सकती हूँ? तो फौरन नीलेश ने मना कर दिया और बोला, माँ से पूछ लेना, माँ कहेगी तू चली जाना। शाम को अनु ने अपनी सास से पूछा, माँ मैं भी एक हफ्ते के लिए जाना चाहती हूँ अपनी माँ के घर, तो आप कहे तो मैं चली जाऊं? सासू माँ ने भी इनकार कर दिया। अनु दुखी होकर अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। उधर से माँ भी समझा रही थी। अनु ने बोला, जो जितना करता है उसका उतना ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। अनु ने कहा, माँ मेरी देवरानी जब जी करता है तभी चली जाती है, जो जी करता है वही करती है, उसे कोई कुछ नहीं बोलता। मुझे हर कोई बोलता है, मेरे लिए इस घर में नियम कानून है, बाकी किसी के लिए कोई नियम कानून नहीं है। बेटा तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी ही आपसे मिलने आ रहे हैं और तुम्हारी सास से बात करके अपने साथ ही ले आएंगे। कुछ दिन रहना फिर जाना। बेटा जो सबका सम्मान करता है, जो सबकी बातों को मानता है, उसी से सबकी उम्मीद जुड़ी हुई होती है। उसी के लिए सारे नियम कानून होते हैं। जो नियम का पालन करता है और एक बात ध्यान से सुनता है बेटा, जो जैसा करता है वही पाता भी है, और किसी को कुछ कहने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए देवरानी के बारे में तुम कुछ भी ना कहो। कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, तो जहाँ चार बर्तन रहते हैं वहीं आवाज़ आती है। जहाँ बर्तन ही नहीं रहेंगे वहाँ आवाज़ कहाँ से आएगी? तुम समझदार हो, तुम मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगी तो हमेशा खुश रहोगी। सबका सम्मान करना और अपने सास ससुर की सेवा करना, जैसे हमने तुम सब के साथ तुम्हारी दादी माँ की भी सेवा की है। देखो आज मेरे सारे बच्चे सुखी हैं, मुझे भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक ही माँ के चार बच्चे होते हैं, लेकिन सबके विचार स्वभाव अलग अलग होते हैं। इसीलिए सुमन जी की दो बहुएं हैं, एक तुम एक कविता। तुम दोनों में भी वही फर्क है। तुम कविता जैसी नहीं बन पाओगी, कविता तुम जैसी नहीं बन पाएगी। अनु माँ के समझाने से काफ़ी समझी और जो दुखी थी वो थोड़ा उसका मूड ठीक हुआ और अपने घर रोज के कामों में बिजी हो गई। दूसरे दिन अनु के मायके से माँ पापा बहन सब लोग आए और अनु बहुत खुश हुई। अनु की माँ जाने से पहले अनु की सास से बात की और अनु को मायके जाने की इजाज़त मिल गई। अनु भी खुशी खुशी पैकिंग की और अपनी माँ के साथ मायके गई। एक हफ्ते बाद फिर नीलेश के साथ वापस आई और अपने ससुराल में खुशी और प्यार से रहने लगी। तो दोस्तों आज की आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।